हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट एट तरुणिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। आज का वीडियो मैं दो टाइप की ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। एक तो वो बच्चे जो 2025-26 सेशन में या 26-27 सेशन में जब भी बांग्लादेश फ्यूचर में पढ़ने के लिए आने वाले हैं, या नॉट इवन इन बांग्लादेश, अगर वो कहीं और भी अपनी एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, और उसके अलावा जिनकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, जो भी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के मिड में है, तो उनके लिए भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी हिडन जेम्स, हिडन बुक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देख करके आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी रिगार्डिंग द बुक्स एंड द स्टडी मटीरियल ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। अच्छा, तो वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक एकदम फोकस से अच्छे से देखिएगा। सबसे पहली बात तो कि एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट प्रॉफ में 3 सब्जेक्ट होते हैं, आप सब जानते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम एक बाय एक करके, 1 by 1 करके एक एक सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, पहले हम फिजियोलॉजी का जान लेते हैं। फिजियोलॉजी का छोटा सा है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखो, फिजियो के अंदर है ना, ज़्यादा आपको बहुत मतलब ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम इजी टू अंडरस्टैंड है, रटना नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ना, अगर आप बांग्लादेश आ रहे हैं तो यहाँ पर ना आपको मेनली गाइटन फॉलो करना होता है, गाइटन एंड हॉल। अच्छा, आई नो गाइटन एंड हॉल पूरा कोई नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कोई टॉपिक फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है या फिर वो इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, जब आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे, जब आपको टीचर्स कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो उस टाइम पे टीचर्स बोलेंगे आपको कि यार ये वाला टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको गाइटन से पढ़िएगा। तो गाइटन मिस नहीं करनी है, आप जितना भी आपसे हो पाए एटलीस्ट आपको एक बार जरूर पढ़ना है, एक बार जरूर गाइटन के गो थ्रू होना है। ठीक है, उसके अलावा ना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लगा सकते हैं। एक रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बांग्लादेश में एक बुक आती है जिसको बोलते हैं गाइड, है ना। गाइड इज लाइक थोड़ा बदनाम है, टीचर्स तो नहीं पसंद करते ऑफ कोर्स, लेकिन आप एंटायरली गाइड पे डिपेंडेंट मत रहिए। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप टीचर के नोट्स जो हैं, लेक्चर नोट्स, और उसके साथ साथ गाइडन एंड गाइड को आपको एक रेफरेंस के लिए रखना है, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि यार ढाका यूनिवर्सिटी में, राजशाही यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी आपकी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर पिछले 10 साल 15 साल में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहां से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, और वहां पर एक पर्टिकुलर वे में नोट्स की फॉर्म में लिखा होगा सब कुछ, तो आपको रिटन एग्जाम में आंसर को लिखने का एक तरीका भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स बहुत सिंप्लीफाइड दिए होते हैं। शंभुलिंगम में एक बुक आती है, शंभुलिंगम, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ होता है फिजियोलॉजी को, एकदम नोट्स की फॉर्म में, मज़ा आ जाता है पढ़ के। तो कुछ टॉपिक्स आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने बात करी कि फिजियो के अंदर सबसे पहले आप लेक्चर नोट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपको क्लास में टीचर लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको पढ़ा रहा है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन चीज़ है। एंड उसके बाद में आप गाइडन की रीडिंग दे सकते हैं, एंड यू कैन एट द सेम टाइम यू कैन वंस और ट्वाइस गो थ्रू योर गाइड। अलग अलग कंपनी की आती है, RF, ब्लूप्रिंट, RF में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्ड है, ब्लूप्रिंट आती है, एंडेवर आती है। तो आपको जो भी लगभग गाइड में सब में सेम ही होता है, तो आपको जो भी गाइड आपके कॉलेज में इधर उधर कहीं पे जो सीनियर्स ने कभी प्रेफर करी होगी, तो आप वो आप खरीद लेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा शंभुलिंगम है। ठीक है, तो 3 बुक्स हो गई, गाइडन, उसके अलावा गाइड एंड शंभुलिंगम। एंड मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, मैंने इस वीडियो में ये नहीं बोला कि आप गाइड पढ़िए, गाइड अच्छा होता है, नहीं। आप गाइड पे एंटायरली डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे। और जब आप अच्छे से टीचर का लेक्चर अटेंड करेंगे, उसके बाद ज़रूर एक बार गाइडन रीड कीजिए। रीड करने से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है बायोकेमिस्ट्री। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। ज़्यादा चीज़ें याद ही करनी है, बहुत ऐसे डाटा सब कुछ एकदम पूरा मेमोराइज करने का है।
और इतना वास्ट सिलेबस नहीं है। तो इसके अंदर यहाँ पर बांग्लादेश में ABC ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री करके बुक चलती है, जिसमें सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड वे में, इसमें इवन गाइड देखने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ टीचर का लेक्चर अटेंड करो, देखो कि टीचर ने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं और जो पढ़ाया है उसका नोट्स लेने का ट्राई करो। उसके बाद आप ABC पढ़ो, ABC फॉलो करो। बाकी इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बायोकेमिस्ट्री इतने से हो जाएगा आराम से। ओके, एंड सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है एनाटमी। एनाटमी में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो हम लोग जब नीट की तैयारी करके MBBS में आते हैं तो हमें एक बार के लिए लगता है कि यार NCERT जैसी कोई किताब होगी, NCERT को पूरा पढ़ेंगे सब हो जाएगा। वैसे ही जब मैं यहाँ पे आया था बांग्लादेश में तो मुझे ऐसा लगता था कि BD चौरसिया का नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, तो आई थॉट कि अगर BD चौरसिया पूरी पढ़ लूँगा ना तब काम सेट है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, उसको लाइन बाय लाइन एकदम रट लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आपको एक स्पेसिफिक सोर्स पे एकदम ऐसे नहीं डटे रहना है कि उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, क्योंकि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या पढ़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको टीचर समझाता है, जो आपको बोलता है कि एग्जाम में आएगा और ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको एनाटॉमी को अलग अलग जगह से पढ़ना है। जैसे अगर आप, सबसे पहले मेन चीज़ बताता हूँ, अगर आप बोन्स पढ़ने जाएंगे तो बोन्स आप पढ़ सकते हैं। एक बुक आती है जिसका नाम है पोद्दार। तो पोद्दार की बुक आती है, उसमें सिर्फ ऑस्टियोलॉजी की बुक होती है, उसमें सिर्फ बोन्स लिखे भी होते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस में वो बुक भी चलती है और बहुत सारे कॉलेजेस में एक बुक आती है सलीम रेजा, वो भी चलती है। तो बोथ दीज बुक्स आर वेरी गुड फॉर ऑस्टियोलॉजी। कई जगह पे बच्चे बोन्स जो हैं या जो ऑस्टियोलॉजी है वो BD चौरसिया से भी पढ़ते हैं या फिर विश्राम सिंह से पढ़ते हैं। तो ये सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से मुझे बहुत अच्छा लगता है पोद्दार वाला सेक्शन, क्योंकि पोद्दार के अंदर नोट्स की फॉर्म में एकदम फालतू की चीज़ें हटा के एकदम टू द पॉइंट सारी चीज़ें एकदम बेटर वे में लिखी हुई हैं। तो पोद्दार आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद में हम आ जाते हैं बाकी के विसराज पे। तो देखिए, जो विसराज है यानी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स है, उनको पढ़ने के लिए आपको क्या फॉलो करना है, विश्राम सिंह और इधर AK दत्ता। तो विश्राम सिंह या AK दत्ता दोनों ही बहुत अच्छी किताबें हैं विसराज के लिए। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी में लैंगमैन, हिस्टोलॉजी के लिए आप जैन कोरिया फॉलो कर सकते हैं, या फिर चंदना सरकार मैम की, डॉक्टर चंदना सरकार की बुक आती है बांग्लादेश में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? अच्छा, यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा था, चंदना सरकार मैम जो है, शी इज़ अ वेरी फेमस एंड फैबुलस टीचर एंड शी इज़ वेरी फेमस ऑन यूट्यूब इन बांग्लादेश। तो उनके यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ उनकी बुक्स भी आती है, जैसे सिंप्लीफाइड थोरेक्स, सिंप्लीफाइड ये हिस्टोलॉजी की बुक है, एम्ब्रियोलॉजी की बुक है। तो ये सब कुछ उनकी बुक्स आती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अच्छे से डिटेल में पहले एक बार पढ़ाई कर ली है और अगर आप अपने टर्म या प्रॉफ के टाइम पर थोड़ा सा एक शॉर्ट समराइज्ड वे में पढ़ना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस ना हो और मेरे वाइवा की अच्छे से तैयारी हो जाए, तो वाइवा के लिए आप चंद्रा मैम की बुक्स को फॉलो कर सकते हो। इवन जनरल एनाटॉमी की भी उनकी बुक आती है, तो आप वो जाके परचेज कर सकते हो। बहुत अमेजिंग रियली गुड बुक्स है, जिसमें बहुत शॉर्ट स्वीट और कंसाइज वे में एनाटॉमी को लिखा हुआ है ना। और उसके अलावा आपको गाइड भी रेफर करनी है। गाइड के अंदर आप एनाटॉमी की जो पास्ट 10 ईयर के एग्जाम्स हैं, तो रिटन एग्जाम्स के लिए आपको क्वेश्चंस वहां से इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।